दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे पे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के ऊपर जो टिप्पणी की, अब उसको लेकर के अब ये खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस चलाने के लिए अगला हफ्ता तय कर दिया है। कुछ याचिकाएं कोर्ट में गई थी और उसके बाद अब सीजेआई ने यह तय कर दिया कि उनके खिलाफ बोले गए शब्दों को लेकर के अब वो निशिकांत पर केस चलाएंगे। लेकिन अब पूरे देश में निशिकांत दुबे के पक्ष में लाखों लोग खड़े हो गए हैं और अब वो बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं जो कभी कांग्रेस की सरकारों ने या उनके नेताओं ने कोर्ट पर बोली थी। इंदिरा गांधी का बयान सामने आ रहा है, सोमनाथ चटर्जी का बयान सामने आ रहा है। तो एक बार फिर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो निशिकांत दुबे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से ये बयान दे दिया कि देश की जनता सर्वोपरि है और संसद सबसे ऊपर है। तो क्या निशिकांत दुबे पर केस चलेगा और वो जेल जाएंगे, या लाखों लोग निशिकांत दुबे की आवाज बनकर एक आंदोलन का रूप ले लेंगे और ये न्यायपालिका जो इसमें बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं मुट्ठी भर और जो इसको कैप्चर किए हुए हैं मुट्ठी भर वकील, क्या उनकी जीत होगी? सवाल ये है। पहले आप सुनिए निशिकांत दुबे जिसके बयान पर बहुत बवाल हो रहा है, उन्होंने आखिर कहा क्या था। बनाते हैं हम जो जजमेंट देते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है, और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा। तो सुना आपने, उन्होंने
ये जो बात बोली है कि जो भी धार्मिक दंगे हुए हैं उसके लिए कोर्ट दोषी है, क्यों कहा है? उन्होंने कहा कि यदि ये फैसला जल्दी दे देते राम मंदिर का, तो जो हर साल दंगा फसाद होता था, किसी भी मामले में दोहरा चरित्र देखा गया है कोर्ट का। और मणिपुर की हिंसा को लेकर के कई देखा है, आमतौर पर मणिपुर में जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मौन रहा, बिना तैयारी के दो कम्युनिटी के बीच में इस तरह का फैसला देकर दोनों कम्युनिटी सड़क पर आ गई। नतीजा आज भी हम देख रहे हैं। इसीलिए निशिकांत दुबे का कहना था कि चाहे आज वक्फ बोर्ड को लेकर के बंगाल जल रहा है, तो इस पर भी आप कुछ भी टिप्पणी ना करते और कहते जी केंद्र का बनाया हुआ जो कानून है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट को संसद के बने कानून पर समीक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन आप उस पर रोक नहीं लगा सकते जो आपने कोशिश की। खैर, अब इस पर जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा है, आप सुनिए। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the constitution. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). तो सुना आपने, जगदीप धनखड़ जी ने एक बार फिर कह दिया है कि कोर्ट ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर इस देश में संसद है। इसको लेकर सोमनाथ चटर्जी का भी एक बयान वायरल हो रहा है। हालांकि किसी कार्यक्रम में उन्होंने बंगाली भाषा में बोला है। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार में वो बाकायदा, वो देखिए लोकसभा के स्पीकर रहे हैं और उन्होंने भरे मंच से बोला है। उन्होंने कहा कि ये जो न्यायपालिका है, उन्होंने कहा कि इसको पब्लिक से कोई वास्ता नहीं है, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, तो क्यों बार बार कार्यपालिका के निर्णय में अपनी उंगली घुसेड़ते हैं? क्यों यह बार बार लोक सेवकों को, सरकारों को, जिनका सरोकार जनता से होता है, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें डिस्टर्ब करते हैं? ये सोमनाथ चटर्जी ने बोला है। इसी बात को लेकर के इंदिरा गांधी ने भी बोला। इंदिरा गांधी का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि ये कार्यपालिका कैसे हमारे ऊपर हो सकती है। इसको लेकर के आपको बताऊं कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, उस सबको देखते हुए अब इस मामले में आनंद रंगनाथन एक विचारक हैं, कानून के जानकार हैं और बड़े राष्ट्रवादी हैं। उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि देश की जो न्यायपालिका है वो हिंदुओं के बारे में अलग तरीका निर्णय देती है, मुस्लिम के बारे में अलग तरीका निर्णय देती है और हिंदुओं के साथ पक्षपात करती है। आनंद रंगनाथन का जो ये बयान है, साफ साफ कह रहे हैं कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं ऐसे 9 स्पष्ट उदाहरण दूंगा जहां पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम भेदभाव किया है और वो 9 पॉइंट गिनाते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में निर्णय करने का समय, वक्फ बोर्ड एक्ट के समय, हिंदू मंदिर मुक्ति के लिए जो समय था उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का सुनवाई से मना किया, जलीकट्टू पर जिस तरह से वो बैन कर रहे थे पशु क्रूरता को लेकर, वहीं ईद पर जो लाखों बकरे और जानवर काटे जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। जन्माष्टमी पर गोविंदाओं की हाइट को लेकर के ये कह दिया कि वो चोट लग सकती है, इसके कारण हाइट ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ताजिए में जब अपने शरीरों को गोदा जाता है उस पर वो मौन रही। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया और सीए के प्रोटेस्ट के समय जो शाहीन बाग बने थे उसमें कोई निर्णय न करना, उनको इलीगल घोषित न करना, इसी तरह कृषि कानून को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, इस पर भी सवाल उठाए हैं। तो आनंद रंगनाथन ने जो ये बोला है, इसको लेकर भी अब पूरे देश में लोग समर्थन में खड़े हो गए हैं और एक पूरे देश का माहौल बन रहा है कि निशिकांत दुबे ने जो बात बोली है वो पूरे देश की आवाज है। न्यायपालिका इस समय अपनी मनमर्जी कर रही है, जज अपने को भगवान समझने लगे हैं और वो ये समझने लगे हैं कि हम देश के राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं, हम प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, हम कोई भी बनाए हुए कानून को रद्द कर सकते हैं, तो देश हम चलाएंगे, हम भगवान हैं, ऐसा शायद जजों को मुगालता हो गया है। ऐसे में अब निशिकांत दुबे एक तरफ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस न्यायपालिका के जजों के साथ खड़े हैं, उसमें अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं। अब ये तय करना होगा देश के लोगों को कि आपको क्या चाहिए।
वो इस तरह का जज कानून चाहिए, इस तरह की न्यायपालिका चाहिए जो अभी तक चलती आई है, या निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं, अश्वनी उपाध्याय जो कह रहे हैं, ऐसा हमें जजमेंट चाहिए जिसमें निष्पक्ष होकर के जज निर्णय दें और जजों की नियुक्ति जज का बेटा जज ना बन करके एक प्रक्रिया से गुजरकर, जैसे आईपीएस और आईएएस का एक परीक्षा होती है और उसके बाद उनको पोस्टिंग दी जाती है, इस तरह का कुछ निर्णय हो। सवाल यही है और इसीलिए इस जिरह में मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं कि अब जो निर्णय करने का समय है, इसमें अब चुप होकर बैठने का समय नहीं है। अवमानना का अब ये जो केस चल रहा है निशिकांत दुबे पर, अगर यही संख्या लाखों में हो जाएगी तो देखना होगा कि क्या लाखों लोगों को अवमानना के केस में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट जेल के अंदर डालती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी निशिकांत दुबे के साथ खड़ा होना था, लेकिन जिस तरह से जेपी नड्डा ने बयान दिया वो उनकी मजबूरी हो सकती है या एक रणनीति, मुझे नहीं पता। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को यह तय करना पड़ेगा कि उनको कैसा न्यायपालिका चाहिए और कैसा भारत चाहिए। इसको लेकर आपको एक मजेदार बात बताता हूं। कपिल सिब्बल जो आज की डेट में वो न्याय व्यवस्था के साथ खड़े होकर निशिकांत दुबे पर प्रहार कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ पर प्रहार कर रहे हैं। 2022 में जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया था तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इसी कपिल सिब्बल ने खड़े होकर कहा था कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय नहीं मिलेगा। और ये बात कब बोल रहे थे? वो बोल रहे थे मुसलमानों के बीच, मुसलमानों को भड़काने के लिए कपिल सिब्बल ने बयान दिया था। कपिल सिब्बल कह रहे हैं मुझे सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं है, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिलेगी तो आप बहुत गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट से आपको कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। जिस कोर्ट में जजों को समझौते की प्रक्रिया से रखा जाता है, जिस कोर्ट में यह तय करने की कोई व्यवस्था नहीं है कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं कि कौन सा मामला कौन कब सुनेगा, वह कोर्ट कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। यह कपिल सिब्बल का बयान है और कपिल सिब्बल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बोला था मुसलमानों के बीच, जब इनके अनुसार फैसला नहीं आया था। आज यही कपिल सिब्बल निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़ को गलत बता रहे हैं, इनके खिलाफ केस करने की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के विरोध में खड़े हो गए हैं, यानी कानून के विरोध में खड़े हो गए हैं, सांसद हैं और उसके बावजूद भी संसद के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या कोई सांसद जो वेतन भोगी है वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जो वेतन भोगी है वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई भी अन्य आय का स्रोत नहीं जुटा सकता, लेकिन वकीलों को यह आजादी है। तो ये कानून भी बदलना चाहिए और अब ये बहस भी चलनी चाहिए कि जिस तरह से एनजेएसी के थ्रू जजों की नियुक्ति की बात मोदी सरकार ने की थी, अब उसको लागू करने की आवश्यकता है। नहीं तो अगले जज जो आ रहे हैं सीजेआई, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जिनका कांग्रेस से पुराना नाता रहा है। फिर से एक बार देश का माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के फैसले होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में निशिकांत दुबे का अब ये फैसला, कोर्ट उनको जेल भेजती है या उस पर क्या बहस होती है वो तो समय बताएगा, लेकिन इस समय आवश्यकता है आवाज उठाने की। आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और लाखों आनंद रंगनाथ जैसे लोग, कानून के जानकार लोग आज निशिकांत दुबे के पक्ष में बोल रहे हैं। तो आप में से भी जो कानून के जानकार हों, उठिए और अपनी आवाज उठाइए, निशिकांत दुबे का पक्ष लीजिए। अगर वो गलत है तो गलत पर बहस हो सकती है, वो देखा जाएगा, कोर्ट में तय होगा या कोर्ट के बाहर तय होगा। क्या एक सांसद कोई बात बोल रहा है तो जैसा वो कह रहे हैं कि मेरे पास पक्के सबूत हैं और उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट भी की हैं कई चीजें, वो जजों की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, तो जजों की नियुक्ति का उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जो एक कांग्रेस के किस तरह से नेता को सीधा सुप्रीम कोर्ट तक का जज बना दिया गया। क्या निशिकांत दुबे झूठ बोल रहे हैं? उत्तर है नहीं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो फिर उनको सजा क्यों? और अगर उनको सजा है तो समझ लीजिए कि फिर देश के लाखों राष्ट्रभक्त, लाखों सनातनी, अब समय है निशिकांत दुबे के साथ खड़ा होने का। यह आपका निर्णय है कि आप बताएं, कमेंट में लिखें, क्या निशिकांत दुबे गलत है या सही? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।